कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में साल 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे। रालोद के एक प्रत्याशी होते हैं, किसी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें चुनाव जीतना है, पब्लिक की सिंपैथी हासिल करनी है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। चुनाव से एक दिन पहले उस व्यक्ति ने क्या काम किया कि अपने ही सगे भाई की हत्या करवा दी। सगे भाई तो मारा ही गया, साथ में सगे भाई का एक दोस्त भी मारा जाता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही ही थी और चुनाव में मतदान होता उससे पहले ही पुलिस ने खुलासा कर दिया। पता चला कि रालोद के प्रत्याशी नहीं अपने सगे भाई की हत्या कराई है, महज इसलिए ताकि विधानसभा का चुनाव जीत सके, वह विधायक बन सके। उसके मंशूर तो खैर पूरे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही राजनीति का ये क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। कहा जाता है कि राजनीति वाकई किसी की सगी नहीं होती। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज की घटना में एक नेता की हत्या हो जाती है और लोगों की जुबान पर एक ही की बात आने लगती है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस नेता की किसने हत्या की और हत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर और इसी का ही एक थाना लगता है सिकरारा। बात कर रहा हूं गांव बोधापुर की। दरअसल 7 मार्च 2024 की सुबह एक व्यक्ति मुख्यालय यानी कि पे जा रहा था किसी काम के लिए और वह अपनी क्रेटा को जैसे ही गांव के इस मोड़ की तरफ लेकर चलता है, जो रास्ता रायबरेली से जौनपुर की तरफ जाता है, उस मोड़ पर खड़ा मुड़ने के लिए खड़ा था। तभी बाइक पर सवार होकर 2 लड़के आते हैं और हाथ से नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद इशारा करते हैं कि हम आपको शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं। दरअसल हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शन है। जैसे ही नेताजी ने यह बात देखी, उनकी बात सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, दुआ सलाम होती है और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही पहली गोली चली थी, नेताजी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, आवाज लगाई जोर जोर से। हालांकि उनके हाथ में भी हथियार और बताते हैं कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, लाइसेंसी पिस्टल भी है, लेकिन उन्हें अपनी बंदूक या पिस्टल निकालने का अवसर नहीं मिल पाया और देखते ही देखते 6 गोलियां चल जाती हैं। इन 6 गोलियों की आवाज आसपास के घरों तक ही पहुंच जाती है और जैसे ही आसपास के घरों को आवाज पहुंचती है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे पहली, दूसरी, तीसरी गोली में कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी जब लगातार गोली चल रही थी तब लोगों ने दौड़कर उधर की आने की तरफ कोशिश जबकि तब तक वो 6 गोली मारकर वहां से भाग चुके थे। बाइक पर आए थे 2 लोग बताए जाते हैं, उनके आसपास इर्द गिर्द और भी लोग थे, लेकिन इस बार वो बाइक से नहीं भागे बल्कि बाइक को छोड़ जाते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। गांव के लोगों ने जब मौके पर आकर देखा गोली लगाई हुई घायल व्यक्ति है, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। गांव के ही जिम्मेदार लोगों ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनको एक गोली गर्दन में लगी है, सीने में लगी है, पीठ पर लगी है, इसलिए हम इन्हें बचा नहीं सके। कुल मिलाकर यह घटना की पूरी जानकारी अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ तैरने लगती है। अब इसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो जौनपुर के जिला मंत्री हैं प्रमोद कुमार यादव, उनकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कौन है हत्यारे? हर कोई इसी सवाल के जवाब की तलाश में लग जाता है और जब इनके बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार प्रमोद कुमार यादव है कौन, तो पता चलता है कि प्रमोद कुमार यादव ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, जो कि बीजेपी का ही एक संगठन है। साथ ही इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीडीसी मेंबर से की थी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़े थे। साल 2007 में इन्होंने रारी विधानसभा से भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे, हार गए थे। साल 2012 में उन्होंने फिर से कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मल्हनी जो विधानसभा लगती है वहां से ने टिकट दे दिया और इसी विधानसभा से जो इस इलाके यानी कि जौनपुर के बाहुबली होते हैं, नेता होते हैं, पूर्व सांसद भी थे, पूर्व विधायक भी थे, धनंजय सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह भी ये इसी सीट से चुनाव लड़ रही थी और साथ ही इसी सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। और इसी बीच में जो यह पारसनाथ तो जीत जाते हैं और बाकी इनको हार मिलती है। कुछ इसी तरह की जब सूचना चल रही थी प्रमोद यादव यानी कि बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई है। हत्या भी तब हुई जब इस जिले के जो बाहुबली नेता होते हैं धनंजय सिंह, 6 मार्च 2024 को उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर 10 मई 2020 को जौनपुर का ही एक थाना लगता है लाइन पार, यहां पर नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 354, 386,504,506 और 120 की धारा में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, अदालत मामला पहुंचा और
अदालत ने इन्हें दोषी पाया और दोषी पाते हुए इन्हें 6 मार्च 2024 को 7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 0000 का अर्थदंड भी सुनाया। ऐसा बताया जा रहा था कि यह बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दिया। तभी इन्होंने कहा कि लड़ेगा जौनपुर और जीतेगा जौनपुर और हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का। जब इन्होंने ट्वीट किया, इस बात की गूंज जब चारों तरफ फैल जाती है, तभी इनका केस भी ट्रैक पर आ जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब जैसे ही जेल भेजा जाता है, इसी बीच में अगले दिन यानी कि 7 मार्च 2024 को बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। और जब बीजेपी की नेता की हत्या होती है, तो जब 2012 का वो मामला डॉक्टर जागृति सिंह से जोड़ा गया, तो पता चलता है कि उस साल तो इनका पर्चा भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि पर्चे के अंदर बीजेपी प्रत्याशी होने के बावजूद भी इन्होंने पर्चे में सही जानकारी शायद नहीं भर पाई थी, जिस वजह से इनका पर्चा कैंसिल हो गया। और जागृति सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी होती है, जो दूसरे नंबर की थी, पहले नंबर की पत्नी वो खत्म हो चुकी थी, दूसरे नंबर की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह होती है, जिनका साल 2017 में दोनों की सहमति के बाद तलाक हो जाता है। और यह धनंजय सिंह तीसरी शादी कर लेते हैं निप्पो ग्रुप से जुड़ी हुई शशि श्रीकला रेड्डी, जो कि वर्तमान में अभी हम जो न्यूज सुना रहे हैं, इस वक्त भी वह जिला जौनपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष भी होते हैं। और इसलिए उस मामले से इस पूरे प्रमोद जी का कोई मामला भी नहीं है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो इनके पिता राजबली होते हैं, जनसंघ से भी जुड़े हुए थे, साथ इन्होंने कई सारे चुनाव भी लड़े थे और 1980 में किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, यानी कि इनके पिता की भी हत्या होती है और अब फिलहाल इनकी भी हत्या हो जाती है। जो इस जिले के एसपी होते हैं, उस मामले की कहते हैं कि जांच पड़ताल जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि रंजीश किसी ने इनकी हत्या की हो, लेकिन हत्या के कारण क्या है, इस मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन ये भी साथ में चल रहा है कि बाहुबली नेता जो होते हैं धनंजय सिंह, ये प्रमोद कुमार यादव उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। अब करीबी है, ये दुश्मन है कौन नहीं है, किसने हत्या की है, क्या कारण है, इन कारणों का तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से एक बीजेपी के नेता की हत्या हुई है, उससे पूरे प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह के अब कारनामे हो रहे हैं, चुनाव से पहले कितने लोगों के साथ क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज दिलीप यादव है, समा प्रवीण सामिया, शिवम पटेल, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रब राठौर, संदीप दुबे, आरिफ सैफी है, लक्ष्मी चंद सैनी, समर यादव, रफीक शाह, पवन चौधरी, अरविंद सक्सेना, हर्ष कुमार, अमर सिंह, प्रिंस चौधरी, ठाकुर, विनय सिंह, शकील खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।